नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा है मेरा यूट्यूब का परिवार? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे, अपनी ज़िंदगी में उन्नति कर रहे होंगे। आज बात करेंगे जो कि चल रहे हैं पितृपक्ष। पितृपक्ष में आने वाली अमावस के बारे में हम जानेंगे कि पितृपक्ष की अमावस क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है और क्यों हमें मनानी चाहिए। सबसे पहले आज मैं बात करूंगी कि आइए जाने कैसे पता चलता है कि हमारे पितृ हमसे खुश हैं या हमारे पितृ हमसे रुष्ट हैं। तो इसके बारे में हम इस प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका किसी भी समाज में मान सम्मान आपको नहीं मिल रहा, आपके काम नहीं बन रहे, आपके घर में आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, बहुत साल हो गए घर में बच्चे नहीं हो रहे, बहुत उन्नति कर रहे हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं, लेकिन फिर भी खुशहाल नहीं है, आपका परिवार आगे नहीं बढ़ रहा, ग्रोथ नहीं कर पा रहा, कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस रुक रही है, आपको बढ़ोतरी नहीं मिल पा रही, तो इन सब चीज़ों से आप जान सकते हैं कि आपके पितृ रुष्ट हैं। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे पितृ को हम कैसे अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। देखिए, पितरों को खुश करने का सबसे एक ही तरीका है। जो ये पितृपक्ष चल रहा है, 15 दिन का पूरा होता है। इसमें जो 2 अक्टूबर को अमावस आ रही है, इस अमावस पे आपने करने हैं कुछ मात्र उपाय। इन उपायों को करने से डेफिनेटली आपके पितृ जो हैं वो प्रसन्न होंगे और आपको नज़र आएगा कि आने वाले सालों में आपकी तरक्की भी होने लगी है और आपकी लाइफ की कुछ मुश्किलात जो बहुत लंबे समय से चल रही है उसका भी अंत हुआ है। बच्चे खुशहाल रहेंगे, लाइफ में प्रोग्रेस आनी शुरू होगी, आपके घर में तरक्की होनी शुरू हो जाएगी, पैसे भी सेव होने लगेंगे। इन्हीं बातों से आपको महसूस होगा कि अब हमारे पितृ जो हैं वो खुश हैं। तो देखिए, छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका हमें खास ध्यान रखना चाहिए। इस अमावस पे करने वाले कुछ खास उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपने नहा धोकर अपने पूर्वजों की फ़ोटो, चाहे आपकी दादी हैं, सास, ससुर, कोई भी हैं, अपने पूर्वजों की फ़ोटो को आप उतारिए, जहाँ पर आपने लगा रखा है उनको अच्छे से साफ़ कीजिए, उनको एक नया हार पहनाइए, उसके आगे धूप दीप जलाइए। ऐसा करने के बाद आपने थोड़ी देर उनके सामने बैठना है और बैठकर अपने मन में जो भी आपसे गलतियां हुई हैं उनके लिए आपने माफ़ी मांगनी है। देखिए, ये माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबको पता होता है कि हमने अपने बड़ों को काफ़ी परेशान किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पितृ हमसे परेशान हैं, हमारे पितृ हमसे रुष्ट हैं और उन्हीं वजह से हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ रही हैं। उस फोटो के आगे हाथ जोड़कर आंखें बंद करके उनकी याद में कुछ आंसू ज़रूर बहाएं, और वो आंसू आपके दिल से निकलने चाहिए, यानी कि आपके मन में ये महसूस होना चाहिए कि जो गलतियां हमसे हुई वो गलतियां अब दोबारा हमारे से नहीं होंगी। ऐसा आप ज़रूर कीजिए। उसके बाद आपने वहाँ पर बैठकर अपने मन ही मन में उनसे माफ़ी मांगने के बाद ये भी कहना है कि जो भी मेरे काम रुके हैं, उन कामों में जो भी बाधा आ रही है उनको आप दूर करें, क्योंकि सिर्फ आप ही हैं जो हमारे को आशीर्वाद दे सकते हैं। देखिए, पितृ पक्ष के अंदर पूरे जो ये 15 दिन होते हैं, अगर आपको ये पता है कि कौन सी तारीख को हमारे पूर्वज स्वर्ग सिधारे हैं, तो आप उस दिन पे उनका श्राद्ध ज़रूर करें। किसी कारणवश अगर आप उस दिन नहीं कर सकते, तो आपने पितृपक्ष की अमावस पर ये करना है। आपने थोड़ी सी कुशा लेकर आनी है, जिसको घास कहा जाता है। कुशा की अंगूठी बनाकर आपने अपने हाथ में थोड़ी देर के लिए बांधनी है और हाथ जोड़कर अपने पितरों की तस्वीर के आगे आपने अपनी जो गलतियां हैं उसकी माफ़ी मांगनी है और जो आपकी इच्छा है उसको रखना है। उसके अलावा आपने एक लोटे पानी में थोड़े से काले तिल डालने हैं, और तिल डालने के बाद एक परात या एक भगोना, एक पतीला रख लीजिए और आपने
जैसे सीधे हाथ में आपने लोटा पकड़ा और आपने उल्टे हाथ में अपने अंगूठे के ऊपर से डालते हुए जल डालना है और मन मन में ये संकल्प करना है कि ये जो जल है ये हमारे पितरों को जा रहा है। अंगूठे के माध्यम से वो जो जल है वो पतीले में गिरना चाहिए और इसके बाद आपने अपने मन ही मन में उनसे माफ़ी मांगते हुए जल अर्पित करना है। आप ध्यान से समझिए, जो हम अपने पितरों को दे रहे हैं वो उनको किस प्रकार मिलता है। देखिए, सबको पता है कि जल के 3 तरीके होते हैं पहुँचने के। एक जल, एक जो वाष्प बन के यानी कि आसमान के ऊपर गैस बनकर चला जाता है वो, और दूसरा बर्फ़। जब हम पितरों को जल अर्पित कर रहे हैं तो वो कहीं न कहीं वाष्प बनकर ऊपर चला जाता है और वो पितरों को मिलता है। इस प्रकार जब आप जल देते हैं तो वो पितरों के पास जाता है और 15 दिन पूरे पितर इंतज़ार करते हैं कि कौन से बच्चे हमारे हमारे लिए पूजा करते हैं, हमारे लिए आराधना करते हैं और कौन हमें जल अर्पित करता है। क्योंकि पितृ सिर्फ जल ही लेते हैं, पितृ सिर्फ जल ही ग्रहण करते हैं। पूरे 15 दिन करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अमावस के दिन आपने ये संकल्प करते हुए अपने पितरों को जल ज़रूर देना है। इससे आपके पितृ शांत होंगे और दोबारा कहूँगी, मन ही मन उनसे माफ़ी ज़रूर मांगे। ऐसा करने से आपके पितृ शांत होंगे, जो पितृ आपके रुष्ट हैं वो भी बिल्कुल ठीक होंगे और आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। तो आशा करती हूँ आप सभी लोग, जिन लोगों को भी ये महसूस होता है कि हमारे पितृ रुष्ट है, या जो लोग चाहते हैं अपने पितरों का आशीर्वाद ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना, इस बार ये उपाय ज़रूर करेंगे और पितरों का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करेंगे। तो चलिए, इसी के साथ आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए कुछ नए उपाय लेकर आऊँगी, कुछ नई बातों के साथ आपके साथ दोबारा जुड़ूंगी। तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरु जी।